नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोवाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने श्री विष्णु पुराण जी की पठन क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं चौथा अध्याय, यानी कि पहले अंश का चौथा अध्याय। इसमें हम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना के बारे में बात करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले श्री हरि विष्णु जी से यही प्रार्थना है कि आपकी और हम सब की मनोकामना पूरी करें और हम सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की है वह वर्णन आप मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही वराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हैं, जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसकी देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्मा की आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहा जाता है। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही ओंकार हैं, आप ही अग्नियाँ हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान धरणीधर ने गरगर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने
अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वह कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकल गए। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंद आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द हुआ करता था। उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोकों में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विकसित होकर इधर उधर भागने लगे। वे महावरा जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोकों में रहने वाले सनंद आदि योगीश्वरों ने प्रसन्नचित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं, और जिस पदम पद कहते हैं वह ही आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे युग रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चित्त आदि हैं, हुताशन आपकी जिवा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्मा आपका सिर है। हे देव, वैष्णवादि समस्त सूत आपके रोमगुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पूर्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ये आपकी ही महिमा है जिससे ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। ये जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोह माया संसार सागर में भटकते रहते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं, वह इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वमान, प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं। हे ईश, जगत के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प में अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर
यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग कर भूलोकों आदि चारों लोकों की पूर्व कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी 5वें अध्याय में हम अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।